प्रयागराज के कुंभ में हुई भगदड़ का शोर आज संसद में भी सुना गया। संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन कुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में खूब हंगामा किया। सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, मगर इस भगदड़ पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने साजिश होने का आरोप लगाकर पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। हालांकि आज राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर फिर सरकार को घेरा। दिन भर संसद में भगदड़ से लेकर अभिभाषण पर क्या चर्चा हुई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। श्री राहुल गांधी जी। थैंक यू स्पीकर सर, थैंक यू, डबल थैंक यू सर। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा की शुरुआत की। राहुल ने कई गंभीर मुद्दे उठाए, सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हंगामा तब खूब ज्यादा तेज हुआ जब उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल ने कहा कि इस बार भी बजट के पहले हलवा सेरेमनी जरूर हुई, पर हलवा किसे खिलाया गया ये दिखाया ही नहीं गया। वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो, मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी। आगे राहुल ने कहा कि बीजेपी के पास ओबीसी सांसद हैं, दलित सांसद हैं, आदिवासी सांसद हैं, लेकिन वो कुछ बोलने की ताकत नहीं रखते। पार्टी में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इतना कहते ही हंगामा बढ़ गया। सत्ता पक्ष के सांसद भड़क उठे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि क्या आपको पीएम चेहरा दिखाई नहीं देता? OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. Participation revolution in this country that we're going to bring. ये अंधेरा हो गया है। आगे उन्होंने चीन से लेकर सेना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की। This mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. We will not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American President would come here and invite the Prime Minister. राहुल का संसद में ये रूप देखकर बहन प्रियंका भी काफी खुश नजर आई। नेता प्रतिपक्ष के भाषण की खूब तारीफ करती दिखी। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का, कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका भाषण। इधर संसद में महाकुंभ में हुई भगदड़ से मौतों को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। आप बरसों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें। विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जांच हो रही है, लेकिन इस घटना में साजिश की भी बू आ रही है। जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर विपक्षी सांसदों का कहना है कि सरकार मृतकों के आंकड़े छुपा रही है। फिलहाल भगदड़ की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। सरकार का ध्यान अब इस ओर पर ज्यादा है कि आगे आने वाले स्नान शांतिपूर्ण तरीके से बीते। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनगणना के मसले पर मोदी सरकार को घेरना नहीं छोड़ रहे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में जाति के आधार पर हुई गिनती के आंकड़े सामने आ गए हैं और इससे साफ हुआ है कि राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी 46% से ज्यादा है।
यदि कांग्रेस को ये ओबीसी को इकट्ठा करने का मुद्दा हिट हो गया तो बीजेपी को इसकी काट भी अब तलाशनी होगी।